Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miracles College, Udaipur, and today we are going to study about processing of sugarcane juice. Botany के सेकेंड पेपर की यूनिट 4 में हमें शुगर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, अर्थात वे पौधे जिनसे हम शक्कर प्राप्त करते हैं। उसमें पहला है शुगर केन अर्थात गन्ना और दूसरा है बीट अर्थात चुकंदर। तो शुगर केन के बारे में हमने पढ़ा इसके प्रीवियस वीडियो में, और आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि शुगर केन से हम अल्टीमेटली शुगर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो शुगर केन इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसकी फैमिली है पोएसी। इसे हम शुगर केन इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में गन्ना, ईख या इक्षु के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और पोएसी फैमिली की ये ग्रास है जो काफ़ी लंबा पौधा है और इसमें कल्म्स होती हैं, जॉइंटेड स्टेम आपको दिखता है, और उसी स्टेम में शुगर संग्रहित होती है और इस स्टेम से हम शुगर प्राप्त करते हैं। तो शुगर केन की प्रोसेसिंग हमें करनी है ताकि हमें शुगर केन का जूस मिल सके। और शुगर केन का जूस प्राप्त करने की जो स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स इसकी दो हैं, उसी की कई सब स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, अर्थात हमें जूस को बाहर निकालना है। पहले तो शुगर केन से हमें जूस लेना है। और सेकंड स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस, कि अब उस जो जूस हमारे हाथ में आया है उसका प्यूरिफिकेशन करके हम प्योर शुगर जो है प्राप्त करें। तो पहले स्टेप हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर केन जूस। तो शुगर केन से हमें जूस मिलेगा कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शुगर मिल्स की आवश्यकता होगी, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो गन्ना है उस गन्ने को शुगर की मिल्स में ले जाएंगे और वहाँ जो क्रशर्स होंगे उसके थ्रू उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। और उसके बाद स्टील के रोलर्स होते हैं बड़े हैवी, उसके अंदर से इसको पास करवाया जाएगा ताकि जो भी जूस उस गन्ने के अंदर है, उसके तने में जो जूस है वो स्क्वीज होकर के बाहर निकल करके आ जाए। और ऐसा कब तक करवाया जाएगा? सक्सेसिव एक्सप्रेशंस किए जाएंगे, एक के बाद एक उसको कंटिन्यूसली हम जब तक करते जाएंगे जब तक कि कंप्लीटली वो जूस बाहर निकल के उसमें से नहीं आ जाता। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि कुछ मात्रा में इसमें जो सूखा हुआ फाइबरस, आप जानते ही, आपने गन्ने की जूस निकालने की मशीन देखी होगी तो उसमें देखा होगा जैसे जूस निकलता जाता है तो पीछे की तरफ जो गन्ने का फाइबरस लेफ्ट बचा हुआ जो रेसिड्यू है उसे हम कहते हैं बैगेसे। और ये जो बैगेसे होता है उसके अंदर 45% वाटर होता है, और उसके बावजूद टोटल जो जूस हमारे पास आता है वो 90 to 95% होता है। और कई बार ये होता है कि कंप्लीट रिकवरी, हमें अगर जूस पूरा बाहर निकालना है तो हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए पानी स्प्रे करते हैं उस बैगेसे के ऊपर, या फिर थिन जूस ही वापस उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बैगेसे से कंप्लीटली जूस जितना भी है वो एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकल के आ जाए। और ये जो बैगेसे है उसका तो हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, इसे शुगर केन इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसके कई सारे यूजेस जो हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि शुगर केन इंडस्ट्री में कई सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रियल और भी कई पर्पज़ के लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं। तो अब जो हमारे पास जो जूस बाहर निकल के आया है वो किस रूप में आया है? डार्क ग्रे कलर का होता है, थोड़ा गंदला होता है, टर्बिड होता है, परंतु बहुत मीठा लिक्विड होता है। और उस मीठे लिक्विड के अंदर शक्कर होती है, शुगर होती है, परंतु उसके साथ में प्रोटीन्स भी होते हैं, गम होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कलरिंग मटेरियल भी उसमें मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, और कुछ डर्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं, कुछ बैगेसे के बारीक बारीक टुकड़े मिलते हैं, और कुछ एक्स्ट्रानियस मटेरियल भी उसके अंदर मिलता है। तो अब ये जो जूस आया है उसको इमीडिएटली उसके आगे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस, उसमें हमको उसको शिफ्ट करना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि इस शुगर का ये जो जूस है उस जूस के अंदर फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, अर्थात किण्वन शुरू हो जाता है। और किण्वन अगर हो जाएगा तो वो जूस खराब हो जाएगा, तो इस वजह से उसको इमीडिएटली हमें प्रोसेस करना होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस शुगर। जो अब ये जो जूस बन के आया है हमारे पास, जो निकल के बाहर आया है, उसको हमें क्या करना है? उसको प्यूरिफाई करना है ताकि हम उससे शुगर के ग्रेन्यूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में वो प्राप्त कर सकें। तो वो कई स्टेप्स में होता है। पहला है डिफिकेशन, दूसरा है क्लेरिफिकेशन, तीसरा है क्रिस्टलाइजेशन, चौथा है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, देन पांचवा है रिफाइनिंग ऑफ शुगर, और छठा है रिकवरी ऑफ शुगर मोलेसिस। तो हम देखते हैं एक के बाद एक हमें क्या क्या स्टेप करनी होंगी। पहली स्टेप है डिफिकेशन।
डिफिकेशन के अंदर का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लाइम 203% चूना उसके अंदर हम जूस के अंदर मिलाते हैं, और उससे क्या होता है कि उस जूस का पीएच बढ़ के 5 से 8 हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है। उसके बाद जूस को बॉईल करते हैं, और बॉइलिंग करने से क्या होता है कि धीरे धीरे प्रोटीन और जो पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं उस जूस के अंदर वो कोगुलेट हो जाते हैं, अर्थात स्कंदित होकर बाहर निकल के आ जाते हैं। दे आर रिमूव्ड एज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, कोगुलेंशियल तत्वों के रूप में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कुछ क्लैरिफाइंग एजेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 2 स्टेप्स है, पहला है कार्बोनेशन, दूसरा है सल्फाइटेशन। कार्बोनेशन के अंतर्गत क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं जूस को, और सल्फाइटेशन में क्या करते हैं कि जो लाइम मिल्क है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उससे हम उस जूस को ट्रीट करते हैं। और इन सब की वजह से क्या होता है कि जो फ्री ऑर्गेनिक एसिड उसके अंदर होते हैं या फॉस्फेट्स उसके अंदर होते हैं वो कैल्शियम सॉल्ट यानी कैल्शियम फॉस्फेट्स के रूप में, अगुलेंशियल कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में बाहर निकल के आ जाते हैं जूस में से, और सुक्रोज जो होती है वो भी फ्री शुगर के रूप में बाहर रिलीज हो जाती है। और जो अब ये जो प्रेसिपिटेट होके जो कैल्शियम के सॉल्ट बाहर आए हैं या स्कम जो बचा है उसको हम छान करके फिल्टर करके उससे अलग कर लेते हैं, और अब जो जूस बचता है वो एकदम क्लियर होता है और डार्क रंग का होता है, परंतु धीरे धीरे उसे हम मोर वाइटर करना चाहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि जूस को हमें वैक्यूम पैन जो होते हैं, निर्वात वाले पैन, उसके अंदर उसको इवेपोरेट करते हैं क्लियर जूस को, यानी उसका इवेपोरेशन किया जाता है, वाष्पीकरण किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी 85% वाटर होता है। तो रिड्यूस प्रेशर और हीट देते हुए उसको हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है कि अब जो व्हाइट जूस हमारे पास आया था वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है और विस्कस होता जाता है, और फिर इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है ताकि जो भी और भी कुछ भी लास्ट ट्रेसेस कुछ बचे हों, अशुद्धियां जो बची हों, वो भी उसमें से रिमूव हो जाए। और अब जो फाइनली जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो थिक गाढ़ा सिरप हमें मिलता है उसको हम मैसिक्यूट बोलते हैं। और ये जो मैसिक्यूट होता है इसको क्रिस्टलाइजेशन टैंक्स होते हैं एक के बाद एक, उन टैंक्स के थ्रू पास किया जाता है ताकि धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है ताकि हमें वेरियस साइज के क्रिस्टल्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, कि अब जो क्रिस्टल्स हैं उनको हमको सेपरेट करना है। तो अब जो मोलेसिस आया है उसको हम क्या करते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन्स जो होती हैं उसमें रोटेट करवा के उसको क्रिस्टल्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। अब जो क्रिस्टल्स हैं उनको कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से स्प्रे करते हैं और अगेन री सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि और भी उसके ऊपर कुछ मोलेसिस पार्टिकल्स चिपके हुए रह गए हों तो वो बाहर निकल के आ जाए। और बाद में उसमें लिटिल ब्लू कलर क्रिस्टल्स में ऐड किया जाता है, और उसके बाद क्रिस्टल्स को सुखाया जाता है बाय ड्रॉपिंग देम इन द लॉन्ग पाइप्स, जिसके थ्रू हम गर्म एयर उसमें पास करते हैं ताकि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे सूखने लग जाए। और अब जो ऑब्टेन शुगर हमारे पास अभी आई है वो 96% प्योर है, परंतु फिर भी ब्राउन कलर की है, यानी उसको रॉ शुगर हम कहते हैं। और अब इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। रिफाइनिंग के लिए अगेन हमको रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस और डीकलराइजेशन की प्रोसेस करते हैं कार्बन के द्वारा। तो जो क्लियर सिरप प्राप्त हुआ है अभी वैक्यूम कंसंट्रेशन से जो हुआ था उसको सेंट्रीफ्यूज किया, वापस उससे हमें व्हाइट क्रिस्टल्स जो हैं प्योर व्हाइट स्पार्कलिंग व्हाइट क्रिस्टल्स सेपरेट होके बाहर आ गए, उसको वापस सुखाना पड़ेगा। उसके लिए बड़े बड़े रोटरी ड्रायर्स होते हैं, उसका प्रयोग करके उसको सुखा दिया जाता है। और अब जो रिफाइंड शुगर आई है हमारे पास उसको लम्प्स या ग्रैन्युलर पाउडर्ड फॉर्म में हम उसको किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसकी पूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें व्हाइट रंग के जो हमारी जो चीनी हम जो खाते हैं वो हमें क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद ये होता है कि रिकवरी ऑफ द शुगर मोलेसिस, क्योंकि मोलेसिस में 30 से 35% शुगर फिर भी रह जाती है। तो इंडिया में तो यूजुअली ये शुगर को आगे फर्दर एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, परंतु दूसरी कंट्रीज में मोलेसिस को फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके और उस शुगर को भी वापस पूरा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से शुगर केन का जो जूस है उससे हम शुगर के ग्रेन्यूल्स, ये जो क्रिस्टल्स हैं, वो हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम हमारी डेली लाइफ में विभिन्न भोज्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा शुगर केन से शुगर एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर समाप्त होती है। और अब ये जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस थी इसमें इस दौरान कई सारे बाई प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं और वो भी काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुगर केन इंडस्ट्री के जो बाई प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।